लक पे डिपेंड करता है कि किसी के रातों रात वायरल हो गए वीडियो। अरे भाई क्या मजा है तुम्हारा, तो मजा ही मजा, 4 लड़की, ओ माय गॉड। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोलंकी और कनेक्टिंग विद क्रिएटर्स के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं शिल्पी राज ब्लॉग्स। तो चलिए इनसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको कंटेंट क्रिएशन में भी हेल्प करेगा। और आज इनके साथ हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती। थैंक यू पीयूष मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहे हो अभी सारे कंटेंट क्रिएटर के साथ कनेक्ट करके। चलो अभी क्या पूछना है मुझसे, क्या जानना है आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं जो कंटेंट क्रिएशन में भी हेल्प करेगा और एंटरटेनमेन पर्पस से भी होगा। वैसे आपको पता तो है ना कि आज के वीडियो का असली मकसद क्या है? नहीं पता है, तुम बताओ क्या है। आपसे फॉलो बैक लेना। अरे सबसे पहले हम लोग करेंगे इंप्रेशन राउंड, जिसमें आप मेरे बारे में, मेरे आईडी को देखते हुए कुछ चीजें बताएंगे। देखो मुझे बुलाकर लाए हैं अपने चैनल पे अपने बारे में पूछने के लिए, मेरे बारे में पूछो यार। मेरे प्रोफाइल का सबसे क्रिंज चीज क्या लगा आपको? सबसे क्रिंज चीज, देखो मैं ज्यादा कुछ आपके प्रोफाइल में देखी नहीं हूँ क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलैब कर रहे हो, तो उनका वीडियो जब मेरे ऊपर आता है, ये जो एडिट करके डालता है ना, जग जग, समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे सबसे क्रिंज लगता है, क्यों कर रहे हो तुम लोग? जितना वीडियो को सिंपल रखोगे, कट टू कट डालो, तो ये जो इफेक्ट डाल रहे हो ना तुम बीच बीच, यूट्यूब पे देख रहे हो तब तुम्हें पता चल गया होगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके देखना, इनका एक इफेक्ट चलता है ऐसे हर एक राउंड के बाद ऐसे, तो वो मुझे बहुत क्रिंज लगता है, बहुत बेकार लगता। चलो और कुछ पूछो। मेरे कंटेंट की सबसे अच्छी चीज क्या है? इसका बोलने का तरीका, मतलब ये ना चीज़ों को इतना ज़्यादा इंगेज कर रहा है, मतलब सही बात है। अगर किसी को कम टाइम में ग्रो करना है तो जो तुम कर रहे हो ना बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। ऐसे जब मेरे पास तुम्हारा एक व्लॉग आया था जिसमें तुम सीरीज स्टार्ट किए थे कि व्लॉगर्स को कनेक्ट करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब जिस तरीके से तुम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपना। कैमरा ऑफ और कैमरा ऑन में कितना डिफरेंस है? बहुत बहुत ये सारी चीजें प्लानिंग होती है कि क्या कैसे करना है, क्या कैसे बोलना है, और ऑफ कैमरा कुछ प्लानिंग नहीं होता है, जो निकल जाता है वो निकल जाता है, उसमें कोई एडिट्स नहीं होता। इसमें जो भी आपके पास आता है वो बहुत ज्यादा फिल्टर होकर एडिट होकर आता है, तो बहुत डिफरेंस है पीयूष। मैं क्रिएटर लगता हूँ या फिर सेल्समैन? ऑनेस्टली बता दूं? हाँ। देखो ऑनेस्टली बताती हूँ, मैं क्रिएटर का कोई कैटेगरी नहीं है कि सेल्समैन दिखना या फिर दिखने वाला क्रिएटर। क्रिएटर क्या होता है यार? जिसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, जो बोलना जानता हो, जो कॉमेडी करना जानता हो, जो भी चीज़ के बारे में वीडियो बना रहा हो ना, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना जानता हो। तुम क्रिएटर बन रहे हो। लेकिन इसमें रिप्लाई तो आया, 1 वर्ड में देना, सेल्समैन या फिर क्रिएटर? क्रिएटर। तो चलिए अब कुछ रैपिड फायर राउंड चलाते हैं। ये मैं पहली बार कर रही हूँ किसी के साथ, मतलब मैं इस तरीके से बात ही पहली बार कर रही हूँ यार, कि कोई मेरे जर्नी के बारे में पूछे रैपिड फायर। ओ माय गॉड, चलो स्टार्ट करते हैं। इसीलिए तो मैंने कनेक्टिंग विद क्रिएटर स्टार्ट किया है। फेवरेट क्रिएटर? निशु तिवारी। ड्रीम कोलैब? वैसा कोई मेरा ड्रीम कोलैब नहीं है अभी तक, मैं सच बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा है। हाँ, बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम करना है। मेरे साथ भी तो आपका ड्रीम कोलैब हो सकता है। नहीं, इसको कट कर देना। बिगेस्ट क्रिएटर मिथ क्या है? कि बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है। मतलब अभी लोग मेरे बारे में भी सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, ये खूब पैसा छाप रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो इन रियलिटी तुम्हें दिख रहा है कि वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, बट कंटेंट क्रिएशन के अलावा भी क्रिएटर बहुत कुछ करते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जो आप लोगों को नहीं पता होता है। तो आप लोगों को लगता है अरे वीडियो से मोटा पैसा कमा रही है, तो क्या वीडियो से पैसा नहीं आता? आता, लेकिन उतना नहीं आता जितना लोगों को दिखाया जाता है। आगे जब मैं अपने जर्नी के बारे में बात करूंगी तब शायद तुम्हें वो चीजें क्लियर हो जाए। तो ये पैसा बहुत आता है, बट जब आप बहुत वायरल, बहुत फेमस हो जाते हो, बहुत मिलियंस में व्यूज आने लग जाते हैं आपके, तब जाकर यूट्यूब पे पैसा है। स्टार्टिंग में तो आपको चिल्लर मिलता है। मोस्ट एम्बैरेसिंग सूट? आज वाला नहीं। मैं लैपिनोस के शूट के लिए गई थी, ठीक है। लैपिनोस वाले ने खुद बुलाया था और ये मैं अपने वीडियो में कहीं नहीं बताई हूँ। अच्छा है मुझे मौका मिल गया बताने का, घटिया लोग। तो लैपिनोस के शूट के लिए गई थी, उन्होंने बुलाया था और उनके साथ हमारा बात हुआ था कि हम यूट्यूब वीडियो शूट करेंगे, इंस्टाग्राम पे शूट करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे और वगैरह। वो डिसाइडेड था कि आपको इतना पेमेंट मिलेगा और उसके साथ जो फूड मिलेगा। तो मुझे एक पर्टिकुलर फूड का शूट करना था, लाइक उनका जो मॉन्स्टर पिज़्ज़ा है। हमारा थीम था यूट्यूब पे कि हम बिग, मतलब हर एक 2, 4, 5 ब्रांड का ना बिगेस्ट साइज का फूड ट्राई करने वाले उस चैनल पे, तो हमारा वो थीम था।
अब जब हम वहाँ पे शूट करने गए तो वो इतना बोल रहे नहीं हमारा तो ऐसा बात ही नहीं हुआ था, आप हमारा तो छोटा छोटा पिज्जा के लिए बात हुआ था। मैं बोली मैं पागल समझ के रखे हो तुम लोग? यहाँ से मैं बोरिंग रोड शूट करने आ रही हूँ, बिना कॉन्वर्सेशन बिना बात का मैं सारा चैट दिखाई, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ अच्छा है, मैं बहुत कन्फर्मेशन रखती हूँ चीज़ों का। चैट वगैरह दिखाई, उसके बली की एजेंसी थी, वो लोग मतलब ये सारी मैनेज कर रही थी सारी चीज़ें, तो उनसे मेरी बात हुई, वो लोग पे डिनाई कर रहे हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब लिटरली मेरा 1, 2, 3 घंटा सिर्फ समझाने में वेस्ट हो रहा है, और मैं सिर्फ उसी शूट के लिए आई हूँ। मेरा पूरा कंटेंट खराब हो जाता जो भी मैं प्लान करके आई थी, और ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। लैपिनोज इतना फेमस ब्रांड, तुम लोग कैसे कर सकते हो इतना घटिया काम? मतलब हर एक लैपिनोज की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ अभी राजेंद्र नगर में लैपिनोज है ना, वो बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, बट बोरिंग रोड पाटलिपुत्रा वाला जो लैपिनोज है उसको तो बंद करवा देना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, इतने घटिया लोग हैं वहाँ पे, इतना घटिया मैनेजर है वहाँ का, और ऑनर के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैनेजर तो भाई मैनेजर का जॉब गया आज। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ऐसे लोग मतलब ऐसे आउटलेट को ही बंद कर देना चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को, आप एक क्रिएटर के साथ ऐसा कर रहे हो कि आप बोल रहे हो कि नहीं मॉन्स्टर पिज़्ज़ा तो अभी बन नहीं पाएगा क्योंकि अरे यार ट्रेंड क्या है, आते जाते रहते हैं, मतलब आज कोई ट्रेंड कल कोई और ट्रेंड, लेकिन आपका जो कंटेंट है अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हो और लोगों को वो पसंद आ रहा है, वो मैटर करता है, और मैं उस चीज़ में बहुत आगे हूँ। मतलब आप ट्रेंड बनाने में बिलीव रखती हैं? नहीं, हाँ कह सकते हो, बिल्कुल। अभी तक का सबसे फनी कमेंट्स जो आपको मिला हो? बहुत कलवा लग रही है आप। अभी तो पता है ऐसे कमेंट्स मुझे आते नहीं थे, अभी तो रिसेंट में मेरे हर एक रील पे हर एक पोस्ट पे कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी होती है जो मुझे बोलता है बहुत कलवा लग रही है दीदी आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? फिर मैं बोलती हूँ ना कि यार गोरा होने का तो मैं भी सोच रही हूँ, कुछ उपाय बताओ ना। मुझे बुरा नहीं लगता यार, सच बताओ। नहीं, बहुत लोगों को तो लग जाता है। मुझे नहीं लगता। थिंकिंग क्या है इसके पीछे? देखो कोई भी कमेंट को ना, चाहे वो कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट कमेंट हो, कितना भी नेगेटिव, कितना भी वर्गैलिटी हो, पहली चीज़ अगर बहुत वल्गर कमेंट आता है तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। मैं रिप्लाई करने पे बिलीव नहीं करती हूँ। भाई जो दुनिया से नहीं सुधर रहा है वो हमसे क्या सुधरेगा? जो बुरे हैं उनको आप समझा नहीं सकते हो ऑनलाइन, समझ रहे हो? कमेंट से कमेंट का रिप्लाई करके और भसर बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं। आपको बुरा लगे आप कमेंट डिलीट कर दो। ऐसा कोई रील जो आप बनाएं और आपको लगा कि ये पक्का वायरल जाएगा लेकिन वो फ्लॉप हो गया? अभी मैं रिसेंट की बात बता रही हूँ कि अभी जो मैं कार ली हूँ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं कार परचेज की हूँ और वो वाला ब्लॉग में डाली, तो मुझे लगा वो बहुत हिट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सरप्राइजिंग वाला चीज़ है। तो मुझे लगा यार मिलियन नहीं तो लाख में तो ज़रूरी जाएगा। वो 25 या 28 हज़ार पे आके अटक गया, तो मुझे दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। लाखों का चीज़ आप ले रहे हो और वो लाखों में नहीं जा रहा है, तो दुख होता है यार। एक और वीडियो बनाइएगा इस पे? अरे अभी मैं 2-3 वीडियो, जब तक वायरल नहीं जाएगा जब तक कंटेंट चिपकाऊंगी अलग अलग तरीके से। मतलब कार वायरल होना चाहिए। कार वायरल होना चाहिए, लेकिन ये है कि पटना के ऑडियंस तक पहुंच गए। हाँ, और इतने कमेंट्स आए मेरे रेगुलर, कोई भी वीडियोस में उतने कमेंट्स नहीं आए। तुम जाके चेक करना कि 25-30 हज़ार व्यूज़ के बाद भी मतलब उस पर 100-200 कमेंट आए हुए हैं कॉन्ग्रेचुलेसन का, एंड लोग अच्छे अच्छे विशेस लिख रहे हैं। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो चलिए अब थोड़े पैसों की बात की जाए। ओके। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में जब भी लोग आते हैं तो सबसे पहले माइंड में पैसा आता है। पैसा आता है और डाउट भी बहुत सारे हैं कि पैसा कब मिलता है, हाँ, कैसे मिलता है। हाँ। तो अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल। आपको सबसे पहला प्रमोशन कब और कितने फॉलोअर्स पे मिला था? मुझे सबसे पहले जो प्रमोशन मिला था वो 2000-3000 जब मेरे फॉलोअर्स थे तब मिला था, और शायद 1000 या 1500 मुझे पैसे मिले थे उस प्रमोशन के लिए। जब आपको पहला प्रमोशन मिला था तब कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा। अब लगा कि अब तो पैसा ही पैसा होगा, अब तो पैसा आ रहा है, मज़ा आएगा। तो मतलब सच में जब आप काम करते हो ना और वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो होने लग जाती है, पैसा आने, देखो कोई भी काम इंसान एट लास्ट वो कितना भी बोल दे फेम ये वो अच्छा बुरा, पैसों के लिए करता है। पैसा आ रहा है तो इंसान हर तरीके से खुश होता है। तो जब आना शुरू हो गया तो तब लगा अरे अब तो मज़ा आएगा। अगर कोई नया क्रिएटर है और उसको पेड प्रमोशन चाहिए तो उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? देखो पेड प्रमोशन चाहिए तुम्हें तो अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ,
उसके बाद फॉलोवर्स तो आएंगे ही, व्यूज आएंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास पेड प्रमोशन आने लगेंगे। पहले तो बार्टर आएगा, अगर कम फॉलोवर है तो बार्टर भी करना, प्रोफाइल बनेगा। 1000 तक फॉलोवर है तब तक तुम बार्टर करो, 1000 से ऊपर फॉलोवर है तो तुम 500, 700, 1000 चार्जेस करना स्टार्ट कर दो। अभी तक आपने किसी ब्रांड को मना भी किया है? बहुत। मैं हर दिन ऑनेस्टली बता रही हूँ कम से कम तो 5-6 ब्रांड को मना करती हूँ, क्योंकि उनका बार्टर होता है और मुझे बार्टर अभी नहीं करना है, मुझे पैसे कमाना है। तो आप लोग पैसे दो, मैं प्रमोशन करूंगी, बट मुझे बार्टर कोलैबोरेशन नहीं करना है। हम लोगों को तो कोई छोटा मोटा बार्टर भी नहीं मिल रहा है। अरे मिलेगा, डायरेक्ट बड़ा मिलेगा। अगर किसी क्रिएटर को 500 फॉलोअर से 10K तक जाना है तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी पता होता तो हम यहाँ बैठे होते, हम लाख फॉलोवर लेके बैठे नहीं होते। नहीं, लेकिन 10K तक ही जाना, आपका तो 10K क्रॉस है। ओके, देखो मुझे बहुत टाइम लगा है ग्रो करने में। लोग तो वही बताते हैं कंसिस्टेंट रहो, अपना कंटेंट। लेकिन आप कोई इजी तरीका बताइए। इसी तरीका पता चल रहा है ना, कंटेंट क्रिएशन में अगर आगे जाना है, आपको बहुत जल्दी ग्रो करना है, तो ऐसे कोलैब करो आप बड़े बड़े क्रिएटर के साथ। अगर वो रेडी हो जाते हैं तो तुरंत आपका फॉलोवर व्यूज अप हो जाएगा, जैसे ये कर रहे हैं। इसको भी कट कर देना है, ये भी वीडियो में नहीं आना चाहिए। नहीं, ये कट नहीं होगा। 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखती हैं? 5 साल बाद, 1 साल अभी कल का नहीं मुझे पता, तुम 5 मतलब साल फिर का भी पूछ ऐसा रहे कोई हो। एक एम की 5 साल तक यहाँ पहुँचना हाँ, है? मैं बता रही हूँ 5 साल बाद मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस होगा, जो कि मैं प्लानिंग कर रखी हूँ, बट मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो पहले हो जाए उसके बाद बताएंगे। नजर इज रियल। बहुत रियल। जब स्टोरी में वो सारी चीजें भी पता चलेगी, उसके बाद मेरे पास खुद का लग्जरी घर होगा। मेरे पेरेंट्स को मुझे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देना है, क्योंकि हम लोग बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं यार। बहुत सारी चीज़ें मैं देखी हूँ, तो मुझे वो सारे ड्रीम्स फुलफिल करना है, अपने पेरेंट्स का, खुद का, अपने फैमिली का, जो वो सारी चीज़ें चाहते हैं। एक बार बोल दे शिल्पी ये पसंद आ रहा है, तो ये चीज़ उनके पास होनी चाहिए, और बहुत प्राउडली मैं ये चीज़ें करके दूंगी, और मुझे पता है मैं कर लूँगी। ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं पीयूष को कुछ बता रही थी। अगर आप उन सभी चीज़ों पे प्रॉपर्ली वर्क करते हो, बहुत अच्छा करोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अरे यार अच्छा जा रहा है, आप इसी चीज़ में खुश हो और कुछ डेवलप नहीं कर रहे हो, कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल है। पुश मिल जाए हम लोगों की वजह से, बुरा नहीं मानना। ये भी कट होगा। लेकिन वो चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होगी, तो आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा। वैसे पीयूष मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका बोलने का तरीका, सारी चीज़ें, इसलिए मैं पीयूष के साथ बैठी हूँ। तो तुम लोग मत ऐसे गुस्सा हो जाना कमेंट सेक्शन में कि आप कौन होती हो पीयूष को बताने वाली। इतने फैंस अभी मेरे नहीं है, कोई कुछ नहीं हो बोले। सकता है तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे दोस्त का, कोई चाहने वाले स्कूल कॉलेज के हो जाए। कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कैसे हुई? जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल चल रहा था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसके पहले मैं पढ़ाई कर रही थी, स्केटिंग कर रही थी, सीख रही थी सब कुछ, और बड़ा मन होता था यार वीडियो देखकर वीडियो बनाने का। बहुत पहले से ही मैं ना बचपन से ही बहुत चुलबुली रही हूँ, बहुत क्रिएटिव रही हूँ। तो स्टार्टिंग में ये नहीं पता था क्या बनाना है, नहीं बनाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान था, लिपस्टिक था, काजल था, पाउडर था, बस उसी से मेकअप सिखाने वाला वीडियो बनाने लग गई। मतलब कितनी डम थी मैं। लेकिन सोचो वो अगर वो हरकत नहीं करती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो छोटा सा मेरे पास नया फ़ोन आया था, क्योंकि साइंस मॉडल मेकिंग में मैं स्टेट लेवल पे विन। तो छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन था, उससे ही हम लोग ऐसे रख देते थे, मेकअप ले लेते थे, एंड लाइट वाइट का कैसे भी जुगाड़ कर लिया और शूट किया। बहुत गंदा था वो। अभी जब आते थे उस पे? हाँ, आ जाते थे। उस टाइम मेरे 1000-2000 व्यूज आ जाते थे लॉन्ग वीडियो पे। तो मुझे लगता था कि क्या ही हो रहा है, अरे अब तो हम बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट किए करना, और उसको कभी रोके नहीं। सबसे अच्छा चीज़ कि हम उसको रोके नहीं, कितना भी क्रिंज हो, कितना भी खराब हो, बट हम कभी नहीं रोके। कब लगा आपको कि अब क्रिएटर ही बनना है? पिछले साल, मतलब 2 साल पहले। अभी 2024 से मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे सब कुछ छोड़ के क्रिएटर ही बनना है। 2023 तक मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें। लाइक मुझे डांस पसंद है, डांस करना, पेंटिंग मेरा बहुत अच्छा है, स्केटिंग में मैं नेशनल प्लेयर हूँ। उसके बाद मेरी एकेडमी चलती है स्केटिंग की, तो वो सारी चीज़ें, उसके साथ कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ चल रहा था। तो सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी, बट ऑब्वियसली, और मुझे लग रहा था किसी एक चीज़ को आगे कंटिन्यू बेसिस पे परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। 2024 में मैं सोची कि नहीं,
अब कंटेंट क्रिएशन ही करना है। अभी भी साइड से थोड़ी थोड़ी चीजें, मेरी एकेडमी वगैरह चल रही है, बट फुल फोकस मेरा कंटेंट क्रिएशन पे है। ऐसा कोई मोमेंट आया आपके जर्नी में जब आप बोला कि गिव अप कर देना चाहिए? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब बहुत सारे डाउन फेजेस देखी हूँ मैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के लिए, बहुत अच्छा क्रिएट करने के लिए आपके पास पैसे होने बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी ये बोल रहे हैं बिना पैसे का तुम एकदम छा जाओगे, ये हो जाओगे, नहीं, वो लक पे डिपेंड करता है कि किसी के रातों रात वायरल हो गए वीडियो, पहला वीडियो ही वायरल हो गया। बट मेरे साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मेरे एक एक वीडियो में 3,000, 4,000, 5,000 या उससे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। एक वीडियो की बात मैं बता रही हूँ, वो भी सिर्फ शूटिंग में। मतलब एडिटर्स का खर्च अलग, शूट का अलग, प्लस इक्विपमेंट्स वगैरह, हर एक दिन कुछ ना कुछ खराब होना, खरीदना, वो चलता रहता है। बहुत तो अब सारे क्वेश्चंस को साइड करते हैं और अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी स्टोरीज क्या रही, आपने जर्नी स्टार्ट किया था, आपके साथ क्या क्या हुआ था, फैमिली आपकी सपोर्टिव थी या नहीं, आपके फ्रेंड्स सबका रिएक्शन क्या था, और एज अ फीमेल क्रिएटर आपको क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा। बहुत अच्छा सवाल पूछे हो, मैं वेट कर रही थी इस सवाल का। मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों से बात करना, लोगों को बताना अपने बारे में। देखो, मैं बताई ना कि कोरोना टाइम में मैं स्टार्ट की थी, एंड स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में लोगों का फीडबैक अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि स्टार्ट में तो व्यूज़ आ नहीं रहा है, कौन सा इसका फॉलोवर बढ़ रहा है, कौन सा ये फेमस हो रही है, ठीक है, अरे बहुत अच्छा वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा बनाइए, वैसे ही बनाते रहो। जब आप ग्रो करोगे ना, जब आपके फॉलोवर्स, व्यूज बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप थोड़ा सा इनकम करना स्टार्ट कर दोगे, लोगों का रंग रूप वहां से चेंज होता है, ठीक है। देखो, मैं सच बताऊँ तो मेरी मम्मी स्टार्टिंग से बहुत कोऑपरेटिव है, मेरी दीदी स्टार्टिंग से बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन क्योंकि मैं अपने पूरे खानदान में एक ऐसी लड़की हूँ जिसको सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, जिसको पैसे कमाना था, जिसको अपना नाम चाहिए था, अपनी चीज़ें चाहिए थी, जो वो सोच रही है वो चीज़ उसको चाहिए अपने लाइफ में। मम्मी सपोर्टिव थी, दीदी सपोर्टिव थी, लेकिन उन लोगों को भी चीज़ें समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। अब रहा दोस्तों की बात, उनकी भी बात करते हैं। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत अपना समझ के बैठी थी, उन लोगों को भी मेरे ग्रोथ से बहुत प्रॉब्लम होने लगा। मतलब बात बनाना कि अरे यार, देखो स्टार्टिंग में ना कोई भी मिडिल क्लास का जो लड़का लड़की होता है वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। जब वो धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते हैं ना, तो अपनी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, अपने बोलने का तरीका से लेकर, अपनी पर्सनालिटी से लेकर। तो मैं अपने हर एक चीज़ पे वर्क की हूँ कि मुझे कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे रिप्रेजेंटेटिव दिखना है। तो लोगों को उससे प्रॉब्लम होने लगा, अरे ये तो पहले ऐसे रहती थी, अब तो ऐसे पहनने लगी है, ओ माय गॉड, ऐसे बन गई है, वैसे बन गई है, बहुत सारी बातें, ठीक है। मेरा एक ही दोस्त है, नीलाभ मिश्रा, जो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। अगर लड़के 4-5 लड़कियों को डेट कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, उनको कोई नहीं बोलेंगे कि 2 नंबर का लड़का है, या यार तुम ऐसा काहे कर रहा है, तुम तो नाम डुबा रहा है परिवार का, फैमिली का। उसके फ्रेंड्स भी मजे लेंगे, लेकिन कभी उसको ना गलत नहीं बोलेंगे, कभी नहीं, मजे लेंगे, उसके साथ एंजॉय करेंगे। अरे भाई क्या मजा है तुम्हारा, तो मजे ही मजे, 4-4 लड़की, ओ माय गॉड। लेकिन वही चीज़ अगर कोई लड़की करे, भाई तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको ये बोलने में कि भाई ये कैसी लड़की है, इसका तो कोई इज्जत ही नहीं है, एकदम गिरी हुई है, 2 नंबर की है, कैसे ही 4 लड़का के साथ घूम रही है, 4 लड़के को डेट कर रही है। तो ये माइंडसेट क्लियर करना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जितनी गलती लड़की की है उतनी गलती लड़का का भी है, और उसको भी सुनाओ, उसको भी बोलो, सिर्फ लड़कियों को जज नहीं कर। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि जैसे कंटेंट क्रिएशन के अंदर अगर आप फीमेल हैं तो आपको जल्दी ग्रोथ मिलता है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे नहीं मिला है, मैं कैसे बताऊं, मुझे नहीं पता मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, कुछ नहीं पता, मैं पर्सनली खुद का बताऊं। तो अच्छा, ये सब तो अभी हो गया, लेकिन आपने रिसेंटली अभी एक न्यू कार ली है, तो ये कैसे? यूट्यूब इनकम से या फिर किसी और चीज़ से? यूट्यूब इनकम से नहीं, यूट्यूब अभी अब चिल्लर दे रही है हम लोगों को, क्योंकि यूट्यूब पे जब तक आपके लाख में व्यूज जाएगा, 1000 में पैसा बनेगा, मिलियंस में व्यूज जाएगा, तब लाख में पैसा बनेगा। तो आप मेरे चैनल को देख के समझ सकते हो कि अभी उतना व्यूज नहीं जा रहा है, तो उतने पैसे आ नहीं रहे, पैसे आ रहे हैं बट बहुत कम, ठीक है। तो मेरी एकेडमी चलती है, स्केटिंग एकेडमी, तो इंस्टाग्राम का प्रमोशन हो गया, उससे पैसे आ रहे हैं, मेरी एकेडमी चल रही है, उससे पैसे आ रहे हैं। ये सबका सेविंग है जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों पे, और धीरे धीरे अपना शौक पूरा कर रहे हो, और कुछ नहीं। जैसा कि अभी आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम खुद से ही हैंडल कर रही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, शूटिंग, एडिटिंग, तो क्या ये आप खुद से करती हैं या फिर आपका कोई टीम भी है? नहीं,
सब कुछ खुद से करना पॉसिबल नहीं है। जब मैं क्या बताएं कि ग्रो करते हो ना, तो आपके पास लोग होना बहुत ज़रूरी है, बट मेरे पास कोई टीम नहीं है ऑनेस्टली। लेकिन टीम के रूप में मेरे पास जो है ना, वो शायद सबके पास नहीं होता है। टचवुड मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। नीलाव मेरे लिए हर चीज़ करता है, शूट करता है, एडिट करता है, वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं साथ में कैसे शूट करना है, क्या स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, कैसे वीडियो और इन्हेंस करे, कैसे इम्प्रूव करे। नीलाव का बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में, बहुत बड़ा रोल। तो जैसे कि आपके हर वीडियो में नीलाव रहते हैं और आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, तो लेकिन इसके बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, फैमिली वाले भी बहुत नेगेटिव बोलते होंगे, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखो मैं बताऊँ ना, मैं आज तक बाहर वालों का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं सुनी हूँ नीलाव को लेकर। मेरे एक भी वीडियो पे नीलाव को लेकर कोई कमेंट नहीं है, कभी नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि नीलाव मेरा पार्टनर है और हम लोग साथ में काम करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत अच्छा लगता है लोगों को, अरे यार क्यूट कपल है ये लोग, कितने प्यारे हैं, तो बहुत अच्छा कमेंट आता है। लेकिन मेरे फैमिली को प्रॉब्लम होती थी पहले, मैं कभी हाइड नहीं की। पता है बात कब बनता है? जब आप चीज़ों को छुपाते हो। फैमिली मतलब मम्मी दीदी पापा को तो मैं पहले से बता रखी हूँ सब कुछ, तो उनको तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसके लिए पूरा वीडियो शूट हुआ था। क्या? फॉलो बैक। अरे यार तुम अभी वहीं अटके हो। चलो इसका भी थोड़ा सपना पूरा कर देते हैं, ओके। हाँ ओपन करने दो, वेट ओके। पीयूष राज सोलंकी का आईडी में फॉलो बैक कर रही हूँ गाइस, देखो गाइस, खुश? फाइनली फॉलो बैक मिल गया, ये। तो इतनी सारी बातें करने के बाद फाइनली अब इस वीडियो को एंड करते हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको जवाब देकर। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे बहुत सारा डीएम किया था कि प्लीज मेरे साथ आके वीडियो बना लीजिए, बहुत रिक्वेस्ट किया था। एक मिनट मैं डीएम दिखाऊं क्या? इसको कट कर देना, इसको कट कर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है शिल्पी राज ब्लॉग्स। बहुत लोग अभी नहीं जानते होंगे, इतनी फेमस नहीं हूँ मैं अभी, बहुत टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। माता रानी का कृपा रहा और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जल्दी पहुँच जाऊंगी। लेकिन मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शिल्पी राज ब्लॉग, से फॉलो कर लेना। यूट्यूब है आपकी शिल्पी ब्लॉग, जहाँ पे आपको मेरे बहुत कॉमेडी वाले व्लॉग मिलेंगे। और एक चैलेंजिंग वीडियो का चैनल है जो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है माता रानी का कृपा से, तो वो आपकी शिल्पी से है, ठीक है ना। आपकी में भी डबल आई, शिल्पी में भी डबल आई। बाकी ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा, वहाँ से जाके आप टैप करके मुझे सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा तो मुझसे आप प्यार दिखा दें। और नेक्स्ट क्रिएटर आप किसको देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। फिर से शिल्पी भर दो, अभी और स्टोरी सुनाएंगे।